ट्रेन में जया के बगल एक सुंदर सा पुरुष आकर बैठा तो उसकी नज़र अनायास ही उस पर पड़ी। मगर उसका चेहरा देखते ही वह मंत्रमुग्ध सी हो गई, क्योंकि वह तो उसका पहला पति मयंक था। वह एकटक मयंक को देखे जा रही थी, मगर मयंक उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। आखिर में जया से रहा नहीं गया तो वह बोली, कैसे हो? मयंक ने उसकी तरफ देखकर पूछा, आपकी तारीफ? वह उदास होकर बोली, जिंदगी के 5 वर्ष बिताए हैं मेरे साथ आपने, इतनी जल्दी भूल गए? मयंक बोला, जिन्हें याद करने से तकलीफ होती हो उन्हें भुला देना ही ठीक होता है। कड़वा जवाब सुनकर वह चुप हो गई। मयंक अपने मोबाइल में लग गया। वह हिम्मत करके फिर बोली, हमारा बेटा कैसा है? मयंक बोला, हमारा नहीं, सिर्फ मेरा बेटा है। तुम उसे 2 साल की उम्र में हमेशा के लिए छोड़कर गई थी। उस उम्र में कोई भी माँ अपने बेटे को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ती है, इसीलिए दोबारा हमारा बेटा मत कहना। वह आंसुओं को दबाते हुए बोली, सॉरी। तुम्हारा बेटा कैसा है? अब तो वह 14 वर्ष का हो गया होगा। वह बोला, अच्छा है, हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है। उसी से मिलकर आ रहा हूँ अभी। हर हफ्ते मिलने जाता हूँ ताकि वह माँ की तरह पिता से भी नफरत न करने लगे। लाख कोशिशों के बाद भी वह अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी और बोली, एक बार मुझे भी उससे मिलवा दो प्लीज। मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह फिर बोली, दूर से देखकर चली आऊँगी। मयंक कठोर स्वर में बोला, अब नहीं, पहले आती तो मिलवा देता। अब हम दोनों तुम्हारे बिना जीना सीख गए हैं, प्लीज अब हमें परेशान न करो। वह बोली, आपकी पत्नी नहीं आई है साथ में? मयंक फीकी सी हंसी हंसकर बोला, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। तुमने पैसों के लिए बेटे और पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली, मगर मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो बेटे को सौतेली माँ के हवाले कर देता, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। जया चुप हो गई। काफ़ी देर तक जब वह नहीं बोली तो मयंक ने पूछा, तुम्हारा वह अमीर पति कहाँ है? तुम भी तो अकेले सफ़र कर रही हो। जया एक लंबी सांस लेकर बोली, वह पिछले साल मर गया। बूढ़ा, सनकी और सक्की था। मरते वक्त सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर गया। मेरे लिए एक घर और 2 दुकानें छोड़ गया है। घर में रह रही हूँ, दुकानों के किराए से गुजर बसर हो जाती है। मयंक बोला, तुम्हारे सौतेले बेटे? वह बोली, वे मुझे अपनी माँ नहीं मानते। उनकी शादी हो गई है, अलग घर में रहते हैं। फिर वह थोड़ा सा मयंक की तरफ सरकते हुए बोली, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। रात दिन तुम्हें और अपने बेटे, सॉरी, तुम्हारे बेटे को याद करके रोती रहती हूँ। इतनी कहकर जया को रुलाई आने लगती है। जब वह मयंक के करीब गई तो मयंक को अपनी जानी पहचानी खुशबू ने सराबोर कर दिया। उसका मन किया कि जया को रोने के लिए कंधा दे दूं, मगर फिर वह हिम्मत करके जया से दूर सरकते हुए बोला, तुम ही छोड़ कर गई थी। याद करो, तुम्हें रोकने के लिए मैं कितना गिड़गिड़ाया था। मयंक के दूर सरकने से वह मायूस होकर बोली, एक बात कहूँ? वह बोला, क्या? जया आंसुओं को रोकते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो। वह चुप रहा। जया गिड़गिड़ाई, मुझे एक आखिरी मौका दे दो प्लीज़, मुझे अपने साथ रख लो। मयंक बोला, कितनी स्वार्थी हो तुम। जब मेरी कमाई से तुम्हारे अरमान पूरे नहीं हुए तो तुमने किसी और को अपना लिया। जब वो नहीं रहा तो फिर मेरे पास लौटना चाहती हो। कभी मेरे बारे में तुमने सोचा ही नहीं।
मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी जब तुम छोड़कर गई थी। मैं आज भी अकेले जी रहा हूँ, मैं भी उदास होता हूँ, मैं भी तन्हाइयों में रोता हूँ। आज मैं भी पैसे वाला हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तुमने थोड़ा-सा इंतज़ार नहीं किया क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। आज किस हक से मेरे पास लौटना चाहती हो? अगर तुम लौट आई तो तुम्हें देखकर रोज़ मुझे अपने बीते हुए बुरे दिन याद आएँगे। तुमने मुझे बुरे दिन में छोड़ा था, मैं उस समय टूट कर बिखर गया था। बड़ी मुश्किल से जीना सीखा हूँ। अब अगर तुम्हें अपने साथ में रखूँगा तो मेरा आत्म-स्वाभिमान मुझे जीने नहीं देगा। इतना कहकर वह खड़ा हो गया क्योंकि मयंक के उतरने का स्टेशन आ गया था। मयंक के जाने के बाद वह उस स्थान पर हाथ फेरकर आंसू बहाने लगी, जहाँ से वह उठकर गया था। आज जया को आभास हो गया था कि कुछ लोगों को खो देने के बाद वो दोबारा नहीं मिलते। क्या मयंक ने सही किया? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।